नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है और इस बार वह 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं। पैरोल पर बाहर आने के लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लगभग आपको बता दें कि सुबह 6:30 पर पुलिस की सुरक्षा में जेल से बाहर निकाला गया और पैरोल का समय उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा आश्रम में बताएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इससे पहले 6 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके और आज उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बागपत के बरनावा आश्रम में लाया गया। गुरमीत राम रहीम के जेल से बाहर आने की घटना को हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहतक की सुनरिया जेल से वो 7वीं बार 21 दिनों के लिए पैरोल पर आया है। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह के बाहर आते ही उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बाबा राम रहीम सुनरिया जेल से सीधे बरनावा आश्रम में पहुंचे हैं, जहां कई दिनों से सफाई का कार्यक्रम चल रहा था। रोहतक की सुनरिया जेल में दुष्कर्म और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास का सजा जो है गुरमीत राम रहीम काट रहा है और उसे आजीवन कारावास की सजा मिली है, क्योंकि इस पे आरोप था कि ये नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करता था, दुष्कर्म करता था। फिर उनकी जो बच्चियां इससे हत्या मतलब इसके विरोध में जाती थी, तो गुरमीत राम रहीम इस तरह से शातिर बाबाओं में से था जो उनकी हत्या कराकर और अपने जो महल है, जो आश्रम है, उस आश्रम में ही उन बच्चियों को दफन कर देता था। अपने उसके खिलाफ जो भी बोलता था उसे मृत्यु दंड की सजाएं दी जाती थी। गुरमीत राम रहीम कुछ इस कदर से उसका आश्रम में खौफ चलता था। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को पहली बार 17 जून 2022 को पैरोल मिली थी और फिर 18 जुलाई 2022 को पुनः वो सुनरिया जेल में वापस चला गया। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह को इसलिए जेल से रिहा किया गया है। विधानसभा चुनाव आने वाला है हरियाणा और इसी के जरिए कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है चुनाव जीतना मकसद है और इसीलिए इसने ऐसा किया और गुरमीत राम रहीम को जेल से छुड़वाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसका जन्मदिन है और ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अनुयायियों के साथ, इन्हें जो मानते हैं, इनके चेले चपाटे हैं, उनके साथ जो है ये जन्मदिन मनाने वाले हैं बाबा राम रहीम, गुरमीत राम रहीम। और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसके आश्रम के बाहर लगा दिया गया है और पुलिस चौकन्द है 24 घंटा और इस पर नज़र बनाई हुई है ताकि कहीं किसी प्रकार का खतरा ना हो जाए। सोचिए वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता दिवस के दिन पैदा हुआ हो और वो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करता हो, रेप करता हो और फिर उनको मार कर दफन कर देता हो। इसी सब तमाम आरोपों की सज़ा 2017 में इसे मिली और इसकी हाई कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया 25 अगस्त 2017 को। 2017 में ये मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था बाबा राम रहीम को लेकर। तमाम न्यूज़पेपर, तमाम अखबार, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ चर्चा बाबा राम रहीम की हो रही थी और आज वही राम रहीम जेल से रिहा हुआ है, वो भी अपने जन्मदिन मनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सत्ता के भूखे लोग क्या कुछ कर सकते हैं। बीजेपी सरकार इसलिए बाबा राम रहीम को जेल से रिहा करवाई, क्योंकि बीजेपी के बिना, केंद्र सरकार के बिना मतलब मेहरबानियों की वजह से बाबा राम रहीम जेल से वापस नहीं आ सकता। जेल से वापस आना आजीवन कारावास व्यक्ति को इतना आसान नहीं होता। अगर आम पब्लिक जब जिसको सजाए मौत हो जाती है या आजीवन कारावास हो जाती है तो जेल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद कभी एक दिन की छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा राम रहीम को बाकायदा जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और साहब को इलेक्शन जीतना है। इसीलिए साहब ने बाबा राम रहीम को छुट्टी दिलवा दिया कि भाई चलिए कम से कम आश्रम में और वहाँ कुछ कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट प्रतिशत बढ़े।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।